तो इंटीजर्स का जोड़ घटाना, पहला क्या लिखा है, ठीक है, इंटीजर्स, है ना। तो इंटीजर्स जब हम ये लिख रहे हैं तो पहला पार्ट हमारा चल रहा है, ठीक है, सम एंड डिफरेंस, जोड़ और घटाना। टॉपिक डाला है अरिथमेटिक, पहले अंक गणित की बात करूंगा मैं, अरिथमेटिक। 5 और 3, ठीक है। अच्छा, धन का निशान लगा नहीं है, चिन्ह लगा नहीं है, धनात्मक है। अगर केवल 5 लिखा जाता है तो ये धनात्मक माना जाएगा। अगर 3 लिखा गया है और चिन्ह नहीं लगा है तो भी धनात्मक ही है। और ये धन बता रहा है कि दोनों का योग निकालिए, दोनों का योग निकालिए, योग, ठीक। 5 और 3 8 हो गए। अब प्रश्न उठता है क्या कि अगर ऋणात्मक लिखा गया है तो जब तक ऋण का निशान यहां लगा नहीं है तब तक हम ध्यान देंगे कि ये लिखना जरूरी नहीं है, प्लस धनात्मक 5, ठीक है। तो जब दो धनात्मक वस्तुएं, ठीक है, योग मिलानी है तो 5 पहले से थी और 3 और आ गई, 8 हो गया। अब देखिए जरा, -5 और -3, अब ये क्या हुआ, इसको सही अर्थों में पहले देखेंगे कि वास्तविकता क्या है। इसीलिए हमने यहाँ हेडिंग डाल दी है सम और डिफरेंस, और बाद में आपको स्वतंत्र किया है, एंड लिखना चाहें तो एंड लिख लीजिएगा। अब ये देखिए, -5 और इन दो अंकों का जोड़ लेना है, योग लेना है। और ये दो अंक कैसे हैं, -5 और -3, ठीक है। -5 ऋण के 5 और -3 ऋण के 3, ठीक है। तो ये वस्तुएं एक तरह की हो गई, ठीक है, और ये वस्तुएं एक तरह की थी, ठीक है। ये धनात्मक वस्तुएं थी और ये ऋणात्मक। तो ऋणात्मक योग में क्या लाएगा, ऋणात्मक ही तो लाएगा। -5 और -3, ठीक है, अपने में संपूर्ण है। कह रहा है कि -5 और -3 का योग क्या हुआ। अब फिर से ये योग का निशान आ गया, -8, ठीक है। नेगेटिव नेगेटिव, अभी तो यहां पर हमने योग लिया है तो नेगेटिव ही दिख रहा है। अब बताइए, -5 और अब ये लाए हैं तो ये तो योग कह रहा है। असलियत क्या हुई, वास्तविकता, ऋण के माइनस, ऋण के 5 आए हैं और ये योग स्थापित करने को कह रहा है, और ये धन के 5 आए, धन के 3 आए हैं, ठीक है। ये धन के 3 आए कि ये ऋणात्मक था, ये धनात्मक था। चेतनाओं को मिटाने का अर्थ है कि हम इसे भी धन मान लेंगे, ठीक है। और फिर देखेंगे कि बड़ा कौन है, 5 और 3 में से बड़ा कौन है, 5, ठीक है, -2। चलिए अब नंबर लाइन पर देखा जाए कि फिजिक्स से जोड़कर कुछ अर्थ तो इन्होंने निकाला है, ठीक है, लेकिन आगे देखते हैं। शून्य लिया और ये 1 2 और 3 आए, धन के 3 ना, धन के 3, ठीक है। और वो केवल सूचकांक है कि मूल बिंदु से दाईं ओर, मूल बिंदु से दाईं ओर। ऋणात्मक 5, ऋणात्मक 5, -1 -2 -3 -4 -5, ऋणात्मक 5, ऋणात्मक 5 शून्य से बाईं ओर, शून्य से बाईं ओर। अब इसमें हमें 3 जोड़ने की बात करनी थी, तो जब जोड़ की बात आ रही है तो हम धनात्मक दाईं ओर लाए थे ना, धनात्मक दाईं ओर, ऋणात्मक मूल बिंदु से बाईं ओर। अब हमें योग निकालना है, ऋणात्मक 5 पर हम स्थित हैं और ऋणात्मक 5 पर जब स्थित हैं तो उसमें 3 और बढ़ाने हैं। धन वाली चेतना किधर चलेगी, मूल बिंदु के लिए दाईं ओर, मूल बिंदु के लिए दाईं ओर बढ़ेगी। तो दाईं ओर जब 3 बिंदु और बढ़ेंगे,
शून्य की तरफ तो 1, 2 और 3, इधर -1, -2, -3, -4। ठीक है, -5 से एक बिंदु, दो बिंदु और 3 बिंदु किधर, दाईं ओर। दाईं ओर जब आ गए तो क्या मतलब निकला, -2। और ये -2 आपको यहां उत्तर के रूप में मिल रहा है। 14 + 18, ठीक है, सीधे 32 लिखा गया है। और धन का चिन्ह इधर है, धन का चिन्ह इधर है, ये योग स्थापित करने के लिए ऑपरेटर है। धन के 18 और धन के 14, धन के 32। और ये पहले ही बता चुका हूं कि अगर बिना चिन्ह के लिखा है तो वो धन का चिन्ह है। -25 और -10, ठीक है। इसको इस स्वरूप में भी देखा था, -25 + -10, योग जो स्थापित होगा वो ऋणात्मक ही माना जाएगा। और -35, अब इसको फिर से एक बार नंबर लाइन पर देखिए, ठीक है, वापस ये 0 और -25, -25 यहां, -10 और ले लीजिए। ऋण का चिन्ह क्या कहेगा, मूल बिंदु से बाईं ओर, मूल बिंदु से बाईं ओर, मूल बिंदु से बाईं ओर चलना है। कहाँ स्थित है, -25 पर, और -10 लेने हैं। -10 लेने हैं तो -25, -30 और -35, 5 ये बढ़े और 5 ये बढ़े। अब ये आ गया, 2 धनात्मक 2 ऋणात्मक। अब बड़ा माइनस छोटा और बड़े का साइन, तो उसके 2 और लिख लीजिए। क्या, -30 और +10, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, 10 - 30, दोनों ही स्वरूप देख लो, ध्यान से देखना, -30 + 10 और 10 - 30, ठीक है, क्लियर। अभी भी वही संयोग बन रहा है। क्या, ये जो धन का तुम देख रहे थे इसे हम लिख रहे हैं, योग स्थापित करना है 10 और -30 का, 10 धन के और ऋण के 30, ठीक है। यहां पर भी बात आई कि योग ही स्थापित होना है, -30 का, ऋणात्मक 30 और धनात्मक 10, -20 आ गया। ऋण के 5 और धन के 10, यस सर। धन के 10 शून्य से दाईं ओर ना। अब -5 योग लेना है तो 10 पर हम स्थित थे, अब किधर चलेंगे, ऋण की तरफ चलेंगे ना, 5 यूनिट विपरीत दिशा में, ठीक है। तो 5 यूनिट इधर आए ना, ऋणात्मक, तो क्या है, दिशा सूचक ही आ रहा है, क्या, ऋणात्मक और धनात्मक, ठीक है। तो ये आया और यहां पर हमें क्या मिल गया, 5 मिल गया। अब हम जरा करके देखें जो विधि सोची गई थी, बड़ा माइनस छोटा और बड़े का साइन, बड़ा क्या है 10 कि 5, 10 बड़ा है, 10 में से छोटा को घटा दिया, 10 में से 5 चला गया, कितने बचे, 5 बचे, बड़े का साइन और वो प्लस, प्लस ये लिखा जाए या ना लिखा जाए, क्यों, तुम ऐसे आसानी से देख पाते, 10 - 5, तुम 5 लिख दोगे, तो ये -5 + 10, 10 - 5 के रूप में भी देखा जाना है।